नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मैं फातिमा का एक बहुत अच्छा ही न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूं, जो बीजेपी और पत्रकार से जुड़ा हुआ है। जैसे पता चला है कि बीजेपी से ऋतुराज सिन्हा पत्रकारों के लिए 10 मोबाइल और 10 स्मार्टफोन भेजे थे, जो कि फातिमा में पत्रकारों को बीच बंटना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ पत्रकार अपने में 2-4 को मिलकर इसका बंदरबाट कर लिया। तो हमारे साथ हैं पत्रकार पंकज कुमार, जिनका चैनल है आवाज़ मेरी ताकत। तो विशेष हम जानते हैं कि कैसे कैसे हुआ है। तो अशोका न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो बताइए सर कि ऐसे क्या क्या हुआ है, आप बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार, और अशोका न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जो हमको खबर मिला और जो हमको सूचना मिला कि हाँ, ऋतुराज सिन्हा जी जो केंद्रीय सचिव बने हैं बीजेपी का, उनके तरफ से कुछ गिफ्टिंग आया था। और गिफ्टिंग में क्या आया था ये मेरे पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, बट कई लोगों से हमने जब फ़ोन पे बात किया तो पता चला कि हाँ, स्मार्ट वॉच आया था। और कई लोगों का ये भी कहना था कि स्मार्टफोन भी आया था। चूँकि इसका तहकीकात हमने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि हमको लगा कि हाँ, आया ही होगा, क्योंकि ऋतुराज सिन्हा से के यहाँ से ये चीज़ आना एक आम बात हो जाता है, ठीक है। तो एक गिफ्ट के तौर पे वो दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं, देखिए, हम किन्हीं का पत्रकार लोगों का हम अवहेलना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ हमारा भारत जो है वो डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, जहाँ पे कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे कई पत्रकार अपने आप को डिजिटल मीडिया के पत्रकार को पत्रकार नहीं मानते हैं, और प्रिंट मीडिया को ही कई लोग पत्रकार मानते हैं। तो हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि या तो आप मोदी जी का स्कीम, या हमारा जो भारत जो डिजिटल इंडिया की तरफ काम कर रही है, आप उस स्कीम के जरिए आप श्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी पीएम, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को आप कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे हैं, उनके स्कीम को अवहेलना कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आप बात करते हैं कि आप प्रिंट मीडिया को ही आप लोग पत्रकार मानते हैं, और डिजिटल मीडिया के पत्रकार को आप पत्रकार नहीं मानते हैं, उसको एज ए यूट्यूबर कहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पत्रकार का काम क्या रहता है? संवाददाता, यानी कि वो कहीं न्यूज़ को क्या करता है, वो लोगों के बीच में, पत्रकार का काम है मीडिएटर का काम, वो पब्लिक के बीच में क्या करता है कि सूचना को आदान प्रदान करता है, मतलब लोगों को पास में पहुंचाता है कि आपके पास ऐसे ऐसे घटना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना ही गलत हो जाता है कि आप डिजिटल जो मीडिया के जो भी पत्रकार बंधु हैं, आप उनको पत्रकार ना कह करके उनको किसी भी चीज़ से, आप जिस शब्द से आप ग्लानि से, ये जो आप संकेतक सूचक शब्द जो यूज करते हैं, वही गलत चीज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे अभी जैसे आप किसी से फ़ोन करके पूछे कि जो गिफ्ट आया है बीजेपी की तरफ से, तो आपको कौन माध्यम से कैसे पता चला, और कैसे आप हक के साथ, माने प्रूफ के साथ कह सकते हैं? जैसे देखिए, हम किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो फतवे के ही हैं, और वो पत्रकार बंधु हमारे हैं, कलीग हैं हमारे, अच्छे हैं। लेकिन हम गलती इनका भी नहीं बोल रहे हैं, और गलती गिफ्ट देने वाले के जो डोनर हैं, हम उनको भी नहीं बोल रहे हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे लोग के बारे में बात करना चाहते हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं, जो गलत ही सूचना देते हैं, जो गलत सूचना प्रकट करते हैं। क्या गलत ये है कि आप एक तरफ आप बोलते हैं कि आप प्रिंट मीडिया वाले ही पत्रकार हैं, सिर्फ आप उन्हीं को गिनाते हैं पत्रकार, तो और सारे लोग भी तो पत्रकार का काम कर रहे हैं, और सारे लोग तो प्रेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अपना ही चैनल खोल के कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, संवाददाता का काम तो कर रहे हैं, लोगों के बीच में न्यूज़ खबर पहुंचा तो रहे हैं। अगर आपके न्यूज़ खबर से 10 लोग इफेक्टिव हो रहे हैं,
तो वो पत्रकार के लायक है, वो पत्रकार कहलाने के लायक है। बात तो ये होता है ना। तो सबसे पहले आप जो गिफ्टिंग आता है, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गिफ्टिंग हमको मिलना चाहिए था, ये नहीं मेरा बात है। लेकिन फतवा के ऐसे ऐसे लड़के जो रात दिन फतवा के लिए सोच रहे हैं, फतवा के बारे में फतवा के लिए वो काम कर रहे हैं, अपना घर से पेट्रोल जला करके लोगों के बीच में सूचना इकट्ठा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको गिफ्ट नहीं चाहिए था? नहीं, हमको नहीं चाहिए। नहीं भाई, हमको तो गिफ्ट चाहिए था, क्योंकि बीजेपी के हम अगला बार वोटिंग किए थे। और देखिए, मेरा नाम, चैनल का नाम है अशोका न्यूज, और नीचे मैंने पत्रकारिता के लिए वो गिफ्ट आया था, हमें तो चाहिए। तो बताइए कि वो लिया कौन है, किसको नहीं बांटा, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, देखिए, हमको कहना ये है कि जो सूचना यहाँ से लिस्टिंग करते हैं कि जैसे अगला जो गिफ्ट देते हैं, जो डोनर होते हैं ना, वो मांगते हैं लिस्ट कि फतवा में कितना लोग पत्रकार हैं। तो लिस्टिंग करने वाला का गलती है कि आप 10 लोगों के बारे में बताते हैं। लगभग में कितना पत्रकार है? लगभग यहाँ 15 से 20 लोग पत्रकार हैं। बिल्कुल है, 15 से 20 लोग फतवा के बारे में सोच रहे हैं। कम से कम रात दिन कहीं भी दुर्घटना होता है तब 15 से 20 लोग उस न्यूज को कवर करते हैं। और एक चीज तो हम दावा के साथ कहते हैं कि स्पोर्ट पे जाने वाले हैं ना, जो यूट्यूबर लोग हैं, जिनको आप यूट्यूबर कहते चलते हैं ना, ये यूट्यूबर लोग ही हैं जो जाते हैं और उनके न्यूज को ना आप फोटो और उनका क्लिप यूज करते हैं, जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं। ठीक है, प्रिंट मीडिया के लोग कहीं भी स्पोर्ट पे नहीं जाते हैं। हाँ, हो सकते हैं प्रिंट मीडिया के 5-6 पत्रकारों में से 1-2 को पत्रकार हैं जो स्पोर्ट पे जाते होंगे। बाकी जो, एक मिनट अशोक जी, हम आपको बताते हैं। लेकिन जो भी पत्रकार जो हैं, जो हमारा सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो कभी भी समय अपना चिंता छोड़ करके, अपने बारे में चिंता छोड़ करके पहले वो समाज के बारे में मोटरसाइकिल उठाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, आप उसको जब इज्जत रिस्पेक्ट आप उसको नहीं देते हैं, वो कैसे किसके लिए काम करेगा कल के डेट में। और उसी का क्लिप आप यूज करके आप नाम कमा लेते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं प्रिंट मीडिया के हम पत्रकार हैं। तो आप उसका यूज करते हैं। आप जाइए स्पोर्ट पे, आपको समझ में आएगा। आप जाइए वैसे लोग जहाँ पे गोली चल जाता है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए जहाँ पे 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हो जाता है। हाँ, वो तो यूट्यूबर जाता है, वहाँ पे जो काम करता है, वहाँ पे सोशल मीडिया पे जो काम कर रहा है ना, वो जाता है और उसका क्लिप उठा करके ना इन लोग भावाई लेते हैं। ये तो गलत बात है ना। और जब गिफ्टिंग का बात आता है तो इन लोग सूचना किस देते हैं, ऊपर जो भी मंत्री लोग हैं उसको क्या सूचना देते हैं, यहाँ पे 10 ही लोग सर हैं, ये पत्रकार है। और 10 लोग में भी क्या करते हैं कि 5-6 जो लोग हैं ना, वही क्या करते हैं कि गिफ्टिंग अपने में आपस में बांट लेते हैं। तो क्या ये गलत चीज नहीं है? अच्छा, ये जो गिफ्ट वाला कहानी है, ये कितना दिन पहले का है? 1-2 लोग से बात किए तो जबकि मेरे पास रिकॉर्ड भी है। ठीक है, तो 1-2 लोग से बात किए तो वो बोले कि ये 1.5 महीना पहले का बात है। अच्छा। और नाम उनका नहीं लेंगे, वो हमारे फोन पे बोले हैं क्या कि पंकज, जो अब शादी ब्याह का कार्ड आवेगा तो हमरा कन आवेगा, तो हम तोरो दी का कैसे बोल देंगे कि जो औरो कन कार्ड दे दो। तो हम उनको एक चीज बोले कि देखिए फलना, शादी ब्याह का कार्ड अलग चीज हो जाता है। उस समाज में वहाँ पे कहीं ना कहीं संबंध और परिवार देखा जाता है, लेकिन वहाँ पे जात भी देखा जाता है, धर्म भी देखा जाता है। लेकिन पत्रकार एक ऐसा जात है जिसमें जातीय और धार्मिक चीजों को नहीं देखा जाता है। लोग अपना समय निकाल करके चले जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। सही बात। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज नहीं है कि इस अशोक जी को गिफ्ट मिल रहा है तो हम अशोक जी ऐसा नहीं बोलेंगे कि फलना भी और भी मेरा, खाली जो साथ है रोज दिन काम करने में लगा हुआ है तो उसको भी तो मिलना चाहिए। अगर उसको नहीं मिल रहा है, यानी कि आप वहीं पे वही बात कर दिए, आम आदमी वाला बात कर दिए। पत्रकार एक कोई आम आदमी नहीं होता है, उसका सोच होता है समाज के लिए, एनी टाइम वो सोचता है। तो जब आप अपना साथी के लिए नहीं सोच सकते हैं तो आपसे कैसे हम उम्मीद कर लें कि आप एक समाज के बारे में सोच लेंगे? कैसे उम्मीद करें? तो अब तो गिफ्ट बढ़ चुका है, तो जो एक गिफ्ट रखा है उसके लिए अंतिम संदेश आप क्या देना चाहते हैं? अंतिम संदेश यही देना चाहते हैं कि वे वीडियो कम से कम लोग वहां तक शेयर कर दे जहां जो लोग डोनर बैठे हुए हैं, जो गिफ्ट भेजते हैं यहाँ पे, कम से कम वो पूरा का पूरा एक सूची अपना देख ले कि फतवा में कितना पत्रकार है, डिजिटल वाले भी और प्रिंट वाले भी कितना पत्रकार है। और सारे पत्रकार को हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 50,000 का गिफ्ट दीजिए। अगर 10 रुपया का भी गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट होता है,
गिफ्ट ना मिलना भी एक अवहेलना है सही बात कि है। एक दल को मिल रहा है और 2 दल और जो है उनको नहीं मिल रहा है, तो ये अवहेलना है। लोग हेय दृष्टि से देखते हैं सही बात। और अगला जो है वो मजा लेता है, अगला बोलता है कि हमको मिला तुमको नहीं मिला, ठीक है। तो ये कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं और पत्रकार एक पूरा का पूरा समाज में एक ऊंचा दर्जा मिलता है, तो पत्रकार समाज को एक नज़र से देखता है। सही बात। तो गिफ्ट जो भी आए 10 रुपया का आए तक सबको 10-10 रुपया का कम से कम मिलना चाहिए। अगर 1 रुपया का पेन ही आता है तो 1 रुपया का पेन 20 पत्रकार है ना, तो 20 पत्रकार को एक पेन मिलना चाहिए, ठीक है। मेरा कहना ये है। और जो देने वाले हैं वो ऐसा नहीं था कि यहाँ से अगर 20 गो के लिस्ट देता था 20 गो गिफ्ट नहीं आता।